एक छोटे से शांत गांव में पहाड़ियों के किनारे एक रहस्यमयी दादी रहती थीं। गांव के लोग उन्हें जादुई दादी कहते थे क्योंकि वे मानते थे कि उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि दादी पक्षियों की भाषा समझ सकती थीं, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। वह अकेली एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं और उनका सबसे प्यारा साथी एक हरा भरा बातूनी तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू की एक और खास बात थी, वह न केवल इंसानों की नकल कर सकता था बल्कि उसे प्राचीन लोकगीतों की कुछ दुर्लभ पंक्तियां भी याद थीं। जादुई दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे उनमें अनगिनत कहानियां छुपी हों। माना जाता था कि उनकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी और उन्होंने गांव की कई पीढ़ियों को देखा था। मिट्ठू हमेशा उनके कंधे पर बैठा रहता था, अपनी चोंच से उनके बालों को सहलाता और अपनी मीठी आवाज में कहानियां सुनाता। दिलचस्प बात यह है कि मिट्ठू केवल दादी की आवाज को ही पहचानता था और अनजान लोगों के सामने बैठने अक्सर शांत रहता था। गांव के बच्चे अक्सर जादुई दादी की कुटिया के पास खेलते थे, उम्मीद करते थे कि उन्हें कोई जादू देखने को मिलेगा। जादुई दादी हमेशा उन्हें प्यार से देखती और कभी कभी मिट्ठू उन्हें मजेदार कविताएं सुनाकर हंसाता। यह भी माना जाता था कि दादी के पास कुछ खास जड़ी बूटियां थीं जिनसे वह मामूली बीमारियों का इलाज कर सकती थीं और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थीं। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। लोग परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव के मुखिया जादुई दादी के पास मदद मांगने गए। जादुई दादी ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी और फिर मिट्ठू की ओर देखा। मिट्ठू फुर्ती से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठ गया और एक अजीब सी बोली बोलने लगा। दिलचस्प बात यह है कि यह बोली उस क्षेत्र के पक्षियों की एक लुप्त हो चुकी प्रजाति की थी, जिसे सुनकर बादल आकर्षित होते थे। उसकी बोली सुनकर आसमान में काले बादल छा गए और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। बारिश कई दिनों तक होती रही और गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुएं पानी से भर गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। यह माना जाता था कि दादी और मिट्ठू का यह जादू प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का परिणाम था। उस दिन से गांव वालों का जादुई दादी पर विश्वास और भी बढ़ गया। वे जानते थे कि उनके बीच एक ऐसी महिला रहती हैं जिनके पास प्रकृति से जुड़ने की अद्भुत शक्ति है और मिट्ठू, उनका प्यारा तोता, उस जादू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि उस बारिश के बाद गांव में पक्षियों की संख्या अचानक बढ़ गई, मानो वे दादी और मिट्ठू का आभार व्यक्त कर रहे हों। जादुई दादी और मिट्ठू गांव में शांति और खुशहाली लाते रहे और उनकी कहानी गांव के बच्चों को हमेशा सुनाई जाती थी। एक ऐसी जादुई दादी की कहानी जिनके पास एक बातूनी तोता था जो दुर्लभ बोलियां जानता था और जिनके प्यार और जादू ने उनके गांव को बचाया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिसमें दादी और मिट्ठू की अनोखी दोस्ती और उनकी जादुई क्षमताओं के बारे में नई नई बातें जुड़ती गईं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानियों का इंतजार करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।